हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीषा रहा फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए फिर जो आपका लुसेंट का जो हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा था वो फ्रेंड्स आपका क्लास दूसरा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स वैदिक सभ्यता, जिसका जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा फ्रेंड्स, तो आप जरूर उसको देखिए, क्योंकि आपका हिस्ट्री का मैं पूरा यानी कि लुसेंट पूरा बुक को कवर करने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है फ्रेंड्स, तो एक का ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल जो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो 2 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका लुसेंट का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड नंबर। ये यूपी पीसीएस में पूछे हुए क्वेश्चन है 2009 में। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो 3 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड्स, तो देखिएगा कथन कौन सही है। फर्स्ट है आपका कि वे संस्कृत बोलने वाले थे, ये सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ये SSC MTS द्वारा एक में पूछे हुए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ये जितने भी लुसेंट में है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसे जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टॉप क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो प्लीज़ आप इसे एक बार वीडियो को जरूर एक बार देखिएगा जरूर फ्रेंड्स। ठीक है, प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और प्लीज़ आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या हुआ अगर आप इस टॉपिक को पढ़े होंगे तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो 5 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि तंबाकू का, मतलब जौ गेहूं चावल का था लेकिन तंबाकू का नहीं था। ये भी SSC MTS 2001 में पूछे हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि श्रमण। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। SSC MTS 2001 में पूछे हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर देखिएगा कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुलभ सूत्र। तो वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो सुलभ सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो 8 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऋग्वेद। तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद जो है हमारा वो सबसे प्राचीन वेद इसे ही कहा गया है जिसमें संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो कौन सा क्रम जो लिखा गया था, तो 9 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि वेद, ब्राह्मण, आर्णक्य और उपनिषद ये लिखे गए थे। तो ये फ्रेंड्स आपका क्रम भी एग्जाम में पूछ देता है, तो प्लीज़ आप इसे जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आपके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा आपका 10 नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो 10 का सी इज द राइट आंसर, 4 होता है। और वेदांग फ्रेंड्स याद रखिएगा, वेद तो 4 होते हैं और वेदांग कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी कहलाते हैं। तो कौन से वेद कहलाते हैं फ्रेंड्स, तो 11 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत के राज्य चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो 12 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका RRB मुंबई और उत्तर प्रदेश PCS में पूछे हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका
13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पशुपालन। तो ऋग वैदिक आर्य का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ये आरआरबी देखिए मुंबई जो रेलवे का एग्जाम है उसमें 2005 में पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? तो संगीत तो सामवेद, याद रखिएगा भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनु है। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आरआरबी भोपाल रेलवे में पूछे हुए 2005 में क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कौन है? तो 16 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि श्री मद भागवत गीता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो भागवत गीता जिसे हम लोग कहते हैं वो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था। तो 17 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि गोधन। तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वो गोधन था। ये आरआरबी गोरखपुर और एएसएम 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि 10वें मंडल में। तो ऋग्वेद के भी 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो कितनी है पुराणों की संख्या आप लोगों को पता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि 18। तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। ये 2005 आरआरबी में पूछे हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए हर कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए, तो सोचिए इंपॉर्टेंट कितना है। तो प्लीज़ आप वीडियो को अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का रिस्पांस और आप लोग का प्यार चाहिए। क्योंकि आप लोग का प्यार अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ आप लोग के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आप लोग को अच्छा कंटेंट दे सकूँ, क्योंकि लुसेंट का बुक का है तो ये बहुत ही अच्छा है। आपको रिवीजन करने के लिए बस कान में हेडफोन लगा के आप इसे आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं। जितना पढ़ने में आपको नहीं याद होगा उतना आप देख के वीडियो आप ज़्यादा याद कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। और इसे देखिए मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में सभी का वीडियो प्रोवाइड करूँगा आपका हिस्ट्री लुसेंट का। प्लीज़ आप बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप 67th बीपीएससी का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं और बिहार सचिवालय का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोग को डेली पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। और डेली आपको उसके लिए अगर टेस्ट देना हो तो आप टेलीग्राम नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम्स के, तो प्लीज़ आप उससे जुड़ जाइए और उसे आप डेली टेस्ट दीजिए और आपको डेली वीडियो प्रोवाइड होगा। एक वीडियो आपको डेली सेट मिलेगा टॉपिक्स वाइज। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था। तो 20 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि प्रकृति का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो 21 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि इंद्र के लिए। तो इंद्र भगवान के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो 22 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ज्यामिति। तो शुल्ब सूत्र जो है वह पुस्तक वह ज्यामिति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि अस्तो मा सद्गम्या तमसो मा ज्योतिर्गम्या मृत्योर्मा अमृतंगम्या कहाँ से लिया गया है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपनिषद से लिया गया है। अस्तो माँ सद्गम्या तमसो माँ ज्योतिर्गम्या मृत्यो माँ अमृत गम्या, ये जो उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो सबसे पहले कहाँ बसे थे। तो 24 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि पंजाब में सबसे पहले वो बसे थे। तो इधर 3 में क्वेश्चन पूछे हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। देखिए पहला है वेग, पहला आपका वेद है और उसके क्या यज्ञ करता। तो कौन सा वेद कौन सा यज्ञ करता से संबंधित है तो उसको देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले आपका कि आपका है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है होता यानी कि होत्री सही हो जाएगा। यजुर्वेद अर्धवायु, ठीक है, और सामवेद
जो है उद्गाता या उद्ग्राती, और अथर्ववेद क्या है, तो याद रखिएगा ब्राह्मण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है इसीलिए। तो वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा किया गया है इसीलिए कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो कौन है इसके प्रतिपादक, तो 27 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि उलुक कनद। तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलुक कनद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो 28 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि जैमिनी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप लोगों को कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो उससे इस टॉपिक से वैदिक सभ्यता से आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे, इसलिए मैं आपको सभी क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है 29 नंबर कि वेदांत या उत्तर सीमांश दर्शन के प्रतिपादक है। तो 29 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि बादरायण। तो बादरायण जो है वह वेदांत या उत्तर सीमांश दर्शन के प्रतिपादक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो कौन सा मंडल समर्पित है, तो याद रखिएगा 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि ऋग्वेद को 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ये देखिए 42वां बीपीएससी 1998 और 40वां बीपीएससी 1995 में पूछे हुए बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। तो 31 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि परुष्णी नदी। याद रखिएगा किस नदी पे लड़ा गया, परुष्णी नदी में लड़ा गया था, उस पर लड़ा गया था। 32 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। तो 32 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि 1/6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33 नंबर कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो 33 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ब्राह्मण युग से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस युग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, तो ब्राह्मण युग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। तो किस काल में हुई, तो 34 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि धर्मशास्त्र के काल में इसकी उदय हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि एशिया माइनर स्थित बोगासगोई का महत्व इसलिए है कि, मतलब किस लिए उसका महत्व है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताएं इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तेय का उल्लेख मिलता है, इसलिए ये फेमस है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक से मिलता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है, तो याद रखिए देवी सबृति। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 36 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऋग्वेद। याद रखिए किस पुस्तक में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कि न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, किसने किया था, तो 37 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि गौतम ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछे हुए। तो किसने प्रचारित किया था, तो गौतम ने प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो 38 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि स्वर्ण आभूषण। तो प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, मतलब निष्क का मतलब होता है स्वर्ण आभूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो कौन है योग दर्शन के प्रतिपादक, तो 39 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि पतंजलि। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए कितना और पूछे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है, तो पतंजलि। ठीक है, अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद किसके पुस्तक हैं, तो 40 का डी इज द राइट आंसर, यानी किस पे है, तो दर्शन पे है। तो याद रखिएगा उपनिषद जो है वह दर्शन पे पुस्तक है। ठीक है,
अब देखिए फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या है कि 41 में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 है और सूची 2 है, तो फ्रेंड्स इसमें करना क्या है कि आपको मैच करना है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले आपका है क्वेश्चन, पहले क्या है कि ऋग्वेद। तो देखिए फ्रेंड्स ऋग्वेद जो है वह स्रोत एवं प्रार्थनाएं है। ऋग्वेद क्या है तो स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, ठीक है। अगला देखिए यजुर्वेद, तो यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड है। और सामवेद में क्या है तो सामवेद में संगीतमय स्रोत है। और अर्थवेद में क्या है तो याद रखिएगा अर्थवेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसको अच्छे से आप रट जाइएगा कि ऋग्वेद में क्या है, यजुर्वेद में क्या मिलेगा, सामवेद में और अर्थवेद में, ठीक है। तो प्लीज आप इसे जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर की प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो कौन सा नदी सबसे ज्यादा इसमें वर्णित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंधु नदी। अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे कि सबसे पवित्र नदी, तो याद रखिएगा सरस्वती नदी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो किसके शासक थे तो 43 का बी इज द राइट आंसर यानी कि केकई के। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक जो थे वह केकई के शासक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो किस उपनिषद में प्राप्त होता है तो 44 का सी इज द राइट आंसर यानी कि कठोपनिषद में। याद रखिएगा कि कठोपनिषद में आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि वैदिक नदी कुभा जिसको काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो कहाँ निर्धारित होना चाहिए तो अफगानिस्तान में, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि अफगानिस्तान में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो 46 का बी इज द राइट आंसर यानी कि सांख्य दर्शन। तो कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो 47 का बी इज द राइट आंसर यानी कि अतरंजी खेरा। तो याद रखिएगा अतरंजी खेरा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। यूपीएससी 1998 में क्वेश्चन पूछे हुए। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो किसका है तो 48 का बी इज द राइट आंसर यानी कि सामवेद। तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर कि निम्नांकित में कौन प्रार्थनार्थी में शामिल नहीं है। तो 49 का ए इज द राइट आंसर यानी कि भागवत। तो भागवत जो है और प्रार्थनार्थी में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर की कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो किससे संबंधित है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीमांसा से। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिएगा कि अर्थवेद मतलब क्या सुमिलित करना है कि इसमें मैच करना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स है आपका अर्थवेद। तो अर्थवेद औषधियों से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए ऋग्वेद, तो ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद जो है वह किससे है तो याद रखिएगा संगीत से, स से संगीत और स से सामवेद से संबंधित है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो याद रखिएगा च से चरक है और च से चिकित्सक है। तो ऐसे आप करके फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है तो 53 का डी इज द राइट आंसर यानी कि यजुर्वेद से। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किससे पता चलता है तो यजुर्वेद से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि वैदिक युगीन सभा है। तो वैदिक युगीन सभा कौन है तो देखिएगा कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मंत्री परिषद थी। तो वैदिक युगीन सभा जो थी वह मंत्री परिषद सभा थी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो लोकप्रिय जो शासन प्रणाली थी वो कैसी थी? तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गणतंत्र। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका देखिएगा 56 नंबर कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो 56 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऋग्वेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांख्य। तो याद रखिएगा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा क्या है? तो सांख्य है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर कि सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, सीमांश एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो किस काल में हुई है? तो 58 का इज द राइट आंसर, यानी कि वैदिक युग में इसकी हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर कि निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो 59 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि लुहार, यानी कि लोहारगिरी। तो लोहार या लोहारगिरी जो है वह नहीं लाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको फिर से मैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स किसको कौन से संबंधित है, यह है उपवेद और उससे संबंधित वेद। तो कौन सा उपवेद किस वेद से संबंधित है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद है यजुर्वेद, इसका वेद है। उपवेद गंधर्व वेद का सामवेद, और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र का है अर्थवेद। ठीक है, तो ये इसका वेद है और इसका उपवेद है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। तो ऋग्वेद के 6 मंडलों को वंश मंडल गोत्र मंडल कहा जाता है, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है। तो किस में है? तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्थवेद में। तो अर्थवेद में फ्रेंड्स वेद और जादुई माया का वशीकरण है, मतलब वशीकरण है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो 63 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 64 नंबर कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो 64 का डी इज द राइट आंसर, याद रखिए कि 10 मंडल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि आर्य भारत से में संभवतः आए थे। तो आर्य जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य एशिया से भारत में आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो 66 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि यजुर्वेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्थवेद में। तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख मिलता है अर्थवेद में, इनका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो 68 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि विदत। तो विदत जो है वो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। तो 69 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई। तो कब आई थी? तो 70 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तर वैदिक काल में आई थी।
अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर कि अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है कि उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था तब जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 73 नंबर कि वैदिक युग में यब कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 73 का 20 द राइट आंसर यानी कि जौ को। तो वैदिक युग में यब जौ को कहा जाता था। 74 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो 74 का ए इज़ द राइट आंसर यानी चावल के लिए। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर कि अर्थव का अर्थ है। तो 75 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि पवित्र जादू। मैच करना है फ्रेंड। देखिएगा 76 नंबर कि कौन सा किससे संबंधित है। तो 76 में देखिएगा फर्स्ट है आपका कि शिक्षा। तो शिक्षा जो है वह ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। कल्पसूत्र है वह कर्मकांड से संबंधित है। निरुक्त जो है वह शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र से संबंधित है। और छंद जो है वो छंद शास्त्र से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 77 नंबर कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। तो कौन है। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाणिनि। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है। तो 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मनु स्मृति। अगला क्वेश्चन है आपका 79 नंबर 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो 79 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि रामायण को। 80 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीनतम पुराण है। तो कौन है प्राचीनतम पुराण। तो 80 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो 81 का 20 द राइट आंसर यानी कि सरस्वती को। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो 82 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि कुल या कुटुंब। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर कि ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यानी कि 83 का ए यानी कि इंद्र। तो इंद्रदेव की जो थी वो सबसे प्रधान देवता की पहचान करे। इंद्र देवता जो सबसे प्रधान देवता थे जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन 84 नंबर कि किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो 84 का डी इज द राइट आंसर यानी कि अर्थवेद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर कि किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयां में शामिल किया गया है। तो 85 का ए इज द राइट आंसर यानी कि मैत्रायणी संहिता में। अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रजापति। अब देखिए फ्रेंड्स आपको इसमें मैच करना है कौन सा किससे संबंधित है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि राजयुग राजस्यु यज्ञ। तो राजस्यु यज्ञ जो है वो राजा के सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ है। अश्वमेध यज्ञ। तो अश्वमेध यज्ञ जो है वो राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ है। आगे है वाजपेयी यज्ञ। तो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ है। और है अग्निष्ठ यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला एवं सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ है। तो इसको एक बार आप लोग बस रीड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। एक बार देख लीजिएगा कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसे छूटे ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 88 नंबर। 88 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम। मतलब ऋग्वेद का जो पहले नाम था उसका आधुनिक नाम क्या है उससे हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपका है परुष्णी। तो
तो आधुनिक नाम क्या है? तो रावी, शत्रुधि, सतलज है, अस्किनी चिनाब है और बिपाशा व्यास है। तो थोड़ा सा देखिए मैच कर रहा है। तो सबसे पहले बिपाशा में व है तो व्यास हो गया, अस्किनी में अस्किनी चिनाब याद रखिएगा, शत्रुधि सतलज, स से शत्रुधि सतलज याद रखिएगा, पड़ोसनी रावी। तो 2 एक्स्ट्रा है जो याद कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक से याद कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप लॉजिक से थोड़ा सा याद कर देते हैं आप लोग को थोड़ा सा याद रहेगा। कोई भी चीज़ रिलेट करके याद कीजिए तो आप लोग को ज़्यादा याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कमेंट करके जरूर स्कोर बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या हुआ। ठीक है ना, तो इसके बाद रीड जरूर कीजिएगा, वीडियो को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को डेली इसका हिस्ट्री का आपका डेली में एक पार्ट लेके आऊँगा। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है यानी कि मैच करना है। तो 90 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे पहले है ब्राह्म्य विवाह। तो ब्राह्म्य विवाह जो है समान वर्ण या जाति का विवाह है। दैव विवाह क्या है? तो पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह है। आर्ष विवाह क्या है? तो ये कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह है। और प्रजापत्य विवाह क्या है? तो बिना दहेज का विवाह है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्रजापत्य विवाह कैसा विवाह है? तो बिना दहेज का विवाह। तो ऐसे आप लोग ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर। इसको भी फ्रेंड्स आपको क्या करना है? 91 नंबर वाले क्वेश्चन को भी इसमें मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह प्रेम विवाह है। आसुर विवाह तो कन्या को खरीदकर किया गया विवाह है। राक्षस विवाह तो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह है। और पैचास विवाह क्या है? तो सोई हुई अर्ध अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो बस एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है ना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन बस एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92 नंबर कि 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो 92 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि ऋषि ऋण। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत है। तो 93 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। ठीक है, तो एक बार इस सब क्वेश्चन को बस रीड कर लीजिए ताकि इस क्वेश्चन आए तो कभी एग्जाम में ना छूटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत है। तो कौन संबंधित है? तो 94 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि चित्रित घूसर मृदभांड संस्कृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 95 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उल्लेखनों से प्रकाश में आया है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भगवानपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? तो 96 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऋग्वेद में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि ऋग्वेद में अघन्य या वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो अधन्य जो है अघन्य किसके लिए किया गया था? तो 97 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि गाय के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिएगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ बस रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है कि सुमेलित कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स आपका 98 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संग्रहिती क्या है? तो कोषाध्यक्ष है। माघदूत क्या है? तो कर संग्रहण करता है। छता या छतरी क्या है? तो पांसे के खेल में राजा का सहायक। और अक्षवास क्या है? तो प्रतिहारी राजा प्रसाद का शिक्षक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बस एक बार इसको रीड करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन है कि रीत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो 99 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि वरुण को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वरुण। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन कि 3 क्रमों पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो 101 का डी इज द राइट आंसर, यानी विष्णु को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका मैच करना है इसका भी। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि
पूषण, तो पूषण जो है वह विवाह का देवता, रुद्र जो है पशुओं का देवता, घोष जो है वो जगत के पिता, और अदिति जो है देवताओं की महान माता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 103 नंबर कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो 105 का 20 द राइट आंसर यानी कि कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर की गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विश्वामित्र। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स आप सॉरी एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 103 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, ये कानून आपका गलत हो जाएगा, कानून से नहीं संबंधित है। किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है, तो 103 का ए हो जाएगा। ठीक है, और 104 का विश्वामित्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 105 नंबर सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 105 का 20 द राइट आंसर यानी कि ईरान से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 106 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। तो ये नहीं है, बाकी आपका सब सही होगा। मतलब वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे, ये सही है। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, ये सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल का उपयोग से परिचित थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो 106 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 107 का सी इज द राइट आंसर यानी कि कुवा या कमू। ठीक है, क्रमू। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 108 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा इसमें क्या विचार करना है? तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तित्व कर्तव्यों की संकल्पना था, ये सही है। उसके बाद क्या है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान या था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों की क्रियाकलापों की संचालित करता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछे हुए देख लीजिएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो 109 का सी इज द राइट आंसर यानी कि वीजी तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स आपका मैच द फॉलोइंग। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीएससी प्री में 2010 में पूछे हुए क्वेश्चन क्या है कि मैच वैदिक नदियां है और आधुनिक नाम, मतलब कौन सा वैदिक नदियां है जिसका आधुनिक नाम क्या है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा और इसको समझिएगा कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका फ्रेंड्स है कुवा। तो कुवा का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? तो याद रखिएगा काबुल। क से कुवा, क से काबुल, ऐसे याद रखिए। अगला है परोशनी। तो परोशनी का जो आधुनिक नाम रावी है। और तीसरा क्या है? सदानीरा, तो गंडक हो गया। और सदुद्री, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो सतलज हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मैच करके ऐसे याद रखिए ताकि आप लोग को याद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 111 नंबर। ठीक है, 111 नंबर है कि ऋग्वेद में डैश सूक्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसने सूक्त होते हैं? तो 111 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 228 सूक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन 112 नंबर कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था, कौन सा धर्म था? तो 112 का सी इज द राइट आंसर यानी कि प्रकृति पूजा और यज्ञ इसका धर्म था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो 113 का सी इज द राइट आंसर यानी कि महर्षि कनाद को। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 114 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदे माधव से संबंधित ऋषि थे। तो कौन है? तो 114 का डी इज द राइट आंसर यानी कि ऋषि गौतम रहुगन।
तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 115 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो 115 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि सूर्या सूक्त प्रकाश डालता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 160 नंबर की, तो देखिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, तो प्लीज़ देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको हिस्ट्री पूरा क्लियर कर दूंगा, उसके बाद हिस्ट्री के बाद मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँगा, फिर साइंस ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक्स हैं हिस्ट्री लूसेंट का मैं आपको पूरा कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप डेली इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा लूसेंट का ऑब्जेक्टिव याद मैं करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ विश्वास के साथ जुड़िए और पीसीएस मेकर का जो टेलीग्राम लिंक है उसे आप ज्वाइन होइए, आपको इसका PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और आप में उस डेली 9 PM में आपका टेस्ट होता है, तो प्लीज़ आप उस टेस्ट में जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं आपको 67th BPSC और बिहार सचिवालय के लिए जो फॉर्म आ रहा है उसके लिए आप जुड़िए उससे, क्योंकि आप लोगों को डेली उसमें वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक्स बाय, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतशस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाभारत को। तो याद रखिएगा सतशस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है किसे, तो महाभारत को जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी फ्रेंड्स एक और देखिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉप 160 क्वेश्चन था, 16 क्वेश्चन था, वो कंप्लीट हुआ वैदिक सभ्यता। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्योंकि मिलते हैं कल फिर एक नया वीडियो नया टेस्ट नए अंदाज के साथ। तो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।